हेलो एवरीवन। फाइनली आज की इस वीडियो में आपके लिए जूनियर असिस्टेंट का मिनी मॉक बोलो ये सिक्स्थ आने वाला है। इससे पहले के पांच पांच मॉक टेस्ट अभी तक आपने नहीं देखे। जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके वीडियोस देख सकते हो, जहां पर जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट साथ साथ बाकी और भी एग्जाम के एमसीक्यू मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन 2024। पहली इंडियन स्टेट कौन सी बनी जिसने इम्प्लीमेंट कर था यूसीसी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो चार तरह के ऑप्शन आपको दिए गए, बट उत्तराखंड यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लेटेस्ट इसका अपडेट भी 2025 वाला, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे कहा जा रहा है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट रिलीज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2024। ये जो भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या आपको वो बताना है। पांच तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका मेन पर्पस है कि 2030 तक इंडिया को जो लीडर बनाना है 6G टेक्नोलॉजी में। 2030 तक का टाइम फ्रेम सेट करा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा जा रहा है, इन जुलाई 2024, जुलाई 2024 की बात करेंगे, कौन सी इंडियन सिटी है जिसने होस्ट करा 46 सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। आपसे ये पूछा गया है, तो न्यू दिल्ली, भारत मंडप की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जो इस बार 2024 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात करेंगे, उसका कौन सा सेशन था, तो 46 सेशन था। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन में कहा जा रहा है, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन 2024 रिप्लेसिंग वी अनंत नागेश्वरन। इनको रिप्लेस करके 2024 में नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने। चार तरह के आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, बट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर जो कोई भी नहीं बना, इन्हें ही कंटिन्यू कर रहे हैं। यही जो है वो एज अ सीईओ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, विच इंडियन साइंटिस्ट लेड द टीम दैट डेवलप द इंडिजिनस एमपॉक्स वैक्सीन इन 2024। कौन से इंडियन साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने टीम को लीड कर रहे थे, ऐसी टीम को जो कि एमपॉक्स वैक्सीन, मंकी पॉक्स जो वायरस चल रहा है, जो डिजीज थी, इलनेस थी, उसके वैक्सीन बना रहे थे। तो उसमें कौन से इंडियन साइंटिस्ट थे ऐसे जो टीम को लीड कर रहे थे। चार तरह के ऑप्शन है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिला, कृष्ण अल्लाह की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी अगर हम बात करेंगे, चलिए, और इनकी अगर हम बात करेंगे तो भारत बायोटेक की बात करेंगे, उसके को फाउंडर भी आपको देखने को मिलते हैं यही है, और सीईओ भी भारत बायोटेक के यही है। यही कोविड-19 के टाइम पे भी वैक्सीन पे बड़ा योगदान रहा था, और इस टाइम पे भी इन्हीं का जो कंट्रीब्यूशन आपके माना गया है। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, इन 2024 की बात करेंगे, इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी ग्लोबली। 2024 में इंडिया ने कौन सी कंट्री को सरपास करके, कौन सी कंट्री से आगे निकल के तीसरे नंबर की सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाली ग्लोबल कंट्री बन चुकी है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो इंडिया ने जापान को रिप्लेस कर, चाइना तो पहले नंबर पे है ही है, यूएस भी है, फिर जैसे जापान था, इंडिया यहाँ पर आ चुका है, तो जापान को सरपास करा इंडिया ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगर आपको करंट अफेयर से भी देखने, पुरानी वीडियो जाके जरूर देख लेना। और एक बात क्लियर करना चाहूंगा, वो सभी एस्पिरेंट्स जो 2025 में फॉर्म आने वाले हैं, 2026 में वैकेंसीज आने वाली हैं, इनका किसी भी एग्जाम है अगर तैयारी करना चाहते हो, फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप जेकेएसएसबी के इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हर तरह के सब्जेक्ट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। जस्ट अभी कोर्स स्टार्ट करा है, एक दिन ही हुआ अभी टाइम, आप अभी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, आराम से तैयारी कर सकते हो। उस कोर्स को पढ़ने के बाद सभी वीडियोज और सभी एमसीक्यू, सभी टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे अच्छे तरीके से, आप कोई भी एग्जाम दोगे आपको आराम से क्लियर होगा। कंडीशन ये कि सभी वीडियोस देखनी है, सभी टेस्ट वहां पे अटेम्प्ट कर लेना, बस इतना सा काम आपको करना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम इन 2024 टू लिंक आधार विद फैमिली आईडीज। कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी जिसने लॉन्च करा वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम। कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा था, यूपी ने लॉन्च करा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कहा जा रहा है एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 जो है वो इंडिया कौन सी कंट्री के बीच में करा गया, ये एक्सरसाइज किसके बीच में थी, इंडिया और इजिप्ट के बीच में थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन्ड इन 2024। इंडिया के पहले जो इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको कमीशन किया 2024 का नाम क्या, तो विक्रांत वाली सीरीज आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है विच इंडियन स्टेट, कौन सी इंडियन स्टेट ने पूरी तरीके से बैन किया था प्रोडक्शन को भी और सेल को भी सिंगल यूज प्लास्टिक को, बड़ा न्यूज में भी रहा था। हिमाचल प्रदेश की बात करें, फिर बाद में केरला तमिलनाडु ये सब भी आ गए थे, बट पूरी तरीके से बैन जिसने कर दिया था वो हिमाचल प्रदेश था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है विच इंडियन कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू अचीव 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 2024। कौन सी इंडियन कंपनी पहली बार इसको 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसने अचीव करा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर ऑब्स्टेपल्स, का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है बड़ा शोर करने वाला नॉइजी तरीके से, तो ऑप्शन नंबर बी नॉइजी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पंक्चुएशन कहां पर सही से आपको वो बताना है। द जजेस डिसीजन दो कंट्रोवर्शियल वॉज फाइनल, तो जजेस की बात करेंगे तो होने नहीं वाला, एपिस्ट्रोफियस लगना था। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखेंगे, जज का डिसीजन हालांकि कंट्रोवर्शियल था बट फाइनल था। पॉज भी लगे तो कॉमा में यूज करूं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहा हूं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, एमुलेट की बात करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा। 4 तरह के ऑप्शन दिए गए, तो इम्प्रूव करना हमारे ऑप्शन में बेस्ट रहेगा, तो टू इम्प्रूव ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 15 की बात करेंगे, कहा जा रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उबिक्यूशस, का मतलब क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसका मतलब होता है, अगर से कॉमन वर्ड देखा जाए तो कॉमन तो होता ही है। दूसरा ओमनी प्रेजेंट, आपने बड़ी बार सुना होगा, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर वन वर्ड्स में करके, तो ओमनी प्रेजेंट के लिए ये उबिक्यूशस वर्ड जो है वो यूज करा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द एरर, एरर आपको फाइंड करना कहां पर आ जाएगा। ईच ऑफ द विटनेसेस वर आस्क्ड टू टेस्टिफाई, अब देखो ईच ऑफ द विटनेसेस है ना, तो यहाँ पे ईच ऑफ द जब भी लगा हो तो मुझे सिंगुलर की तरह ट्रीट करना, तो ईच ऑफ द के साथ ये वर्ब नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वॉज। जैसे नीदर वाला केस में आपको लेके चलता था, आपको प्लूरल की जगह सिंगुलर करना पड़ता था, वर्ब वॉज कर देते, वैसे ईच ऑफ द केस में भी आप क्या करोगे, वर्ब है तो वॉज कर दोगे, इस तरह से आर है तो इज कर दोगे। विच वर्ड फिट्स हिज डैश बिहेवियर इन कोर्ट एंगर्ड द जज, उसका बिहेवियर कोर्ट में ऐसा था कि जज को गुस्सा आ गया, तो कौन से बिहेवियर की बात करें, 4 तरह के ऑप्शन दिए गए, तो कंटमेशियस बिहेवियर की बात करेंगे, जो मतलब डिसओबीडियंट होता है, गुस्सा दिलाने वाला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 की बात करेंगे, कहा जा रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन दिया गया शी सेड आई विल फाइल द पिटिशन टुमारो, तो देखो शी सेड का तो शी सेड रहेगा और फिर दैट आ जाएगा और आई इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो शी सेड दैट शी विल का वुड बन जाएगा, वुड फाइल द पिटिशन। अब टुमारो है, टुमारो को तो नेक्स्ट डे आता है, तो किसी भी ऑप्शन में तो सही नहीं है, बट फिर भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो शी सेड दैट शी वुड फाइल द पिटिशन टुमारो, मैं बोलूंगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे टुमारो भी जो है वो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होता है, वो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी वाला देखने को मिल रहा है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 19 की बात करेंगे, कहा जा रहा है करेक्ट टेंस आपको बताना कौन सा आ जाएगा। बाय द टाइम द वर्डिक्ट अराइव्स द ज्यूरी डैश फॉर आवर्स, जब तक वर्डिक्ट आया होगा तब तक ज्यूरी ने डेलिब्रेट करा होगा काफी घंटों तक, है ना, इस तरह से। तो यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट की बात कर तो विल के साथ हैव तो आएगा ही आएगा। ये डेलिब्रेट्स है, डेलिब्रेट ये तो हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हो गया ना पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तो है ही नहीं है। तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल के साथ हैव तो आएगा ही आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है टू टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब क्या, भाग जाना, टू रन अवे। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक के जितने भी आपने मॉक वगैरह देखे हैं उनमें मतलब कम से कम 30 35 40 अभी 50 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिले, स्टार्टिंग के फुल लेंथ मॉक में 80 क्वेश्चन में देखने को मिले,
बट आज की ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ अब क्लास में मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए आज भी एक सेट लेकर आया हूँ। आज के सेट 30 क्वेश्चन का सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करूँ 30 में से 25 प्लस तो आप स्कोर करोगे अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, फिर मशीन लर्निंग के लिए। तो 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे पाइथन आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में कहा जा रहा है विच ऑफ दीज इज वोलेटाइल मेमोरी टाइप। इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। याद करने का तरीका आपको बताया, आर एम रैम है, तो ए को उल्टा करोगे तो वी बन जाएगा, तो वी से वोलेटाइल बन जाता है। तो रैम इसमें से है जो वोलेटाइल मेमोरी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है विच शॉर्टकट की कम्बिनेशन लॉक्स अ विंडोज कंप्यूटर। कौन सा शॉर्टकट की कम्बिनेशन ऐसा है जो विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने का काम करता है, वो है विंडोज प्लस एल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात आपको बताना चाहूंगा, आज ये वीडियो फ्राइडे को बना रहा हूँ, संडे को आपका पेपर है, तो अभी भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो ना, टाइम आपके पास कम है, कंप्यूटर में जो भी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म में वो सारी कवर कर लो, जितना पॉसिबल हो सकता है वो कवर कर लो। इंग्लिश में ईडियम फ्रेजेस जितना आप कवर कर सकते हो कवर कर लो। इन एक दो दिनों में आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। अगर आपकी तैयारी सबकी तरह है ना, तो अगर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए एक तरीका है, ईडियम फ्रेजेस आपको गलत नहीं होना चाहिए, वोकैबुलरी सेक्शन आपको गलत नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपने तैयारी करी ही नहीं है तो फिर कुछ भी पढ़ लो। अगर तैयारी आपने सही से करी है, सबसे आगे निकलना है, तो ईडियम फ्रेजेस वोकैबुलरी सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर लो, वहां से नंबर आपके बनने वाले हैं। और कोर्ट की जो टर्म्स हैं ये भी इनको थोड़ा सा कंफर्म कर लो। ये ऐसे टर्म्स या ऐसी वोकैबुलरी सेक्शन या फिर जो फुल फॉर्म्स की मैं बात करता हूँ, ये ऐसा पोर्शन है जो आपको सभी बच्चों से आगे ले जाएगा अगर आपने सबकी तरह तैयारी करी है, ठीक है। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ तो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ो, अगर बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ तो बस एमसीक्यू सीरीज वगैरह देख लो, कुछ ना कुछ आपका काम बन सकता है। तो जिन्होंने पढ़ा उनको तो सिलेक्शन क्लासेस बनते ही हैं। क्वेश्चन 24 में कहा जा रहा है इन एमएस वर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का फंक्शन क्या, कि एडिट्स को रिकॉर्ड कर रखना, साइमल्टेनियस कई सारे लोग एडिट करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, वो चेंजेस कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड एडिट्स एंड सजेशंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी है, विच कंपोनेंट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, सीपीयू को। उसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होनी चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट की बात पर न्यू स्लाइड आपको लानी तो क्या प्रेस करते हो, कंट्रोल के साथ अब एम को प्रेस करते हो, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 की बात करेंगे, कहा जा रहा है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द ऑफिशियल डिसीजन ऑफ अ कोर्ट इन अ केस। कोई भी केस है उसमें कोई ऑफिशियल डिसीजन आता है कोर्ट को, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इन ऑप्शंस के बजाय वर्डिक्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कोर्ट कमांडिंग समवन टू अपीयर इन कोर्ट इज कॉल्ड। एक डॉक्यूमेंट कोर्ट ने इशू करा, किसी को कमांड, एक मिनट रुक जाओ, किसी को कमांड करेगी कोर्ट में आ जाओ, उसे हम क्या कहते हैं, एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा, जाओ रूम में जाओ, ये लो। आप वहां पे जाओ, खुद ही लेके हो जाओ। चलिए, इस क्वेश्चन में कहा गया एक डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कोर्ट, एक डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट इशू करता है और किसी को कमांड करता है कि आप कोर्ट में आके आ जाओ, तो उसे क्या कहते हैं, समन भेजना ना, समन भेज जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा अ केस दैट इज हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। एक ऐसा केस जो कोर्ट में पहली बार सुना जाए, इन ऑप्शन के हिसाब से ट्रायल केस कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द एक्शन ऑफ चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करो, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं अपील, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगर आपको किसी तरह की आवाज वगैरह आई है तो। और बाकी ये बोलूंगा वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अगर आपको मैंने कोशिश करी कि पूरे वीक आपके लिए वीडियोस आती रहे, तो वही काम मैं कर भी रहा था। अभी कल का दिन और है, तो कल सैटरडे के दिन मैं काम कर सकता हूँ। अगर आप आज ही वीडियो देख रहे हो, आज ही मुझे कमेंट करते हो, या सैटरडे मॉर्निंग तक आप मुझे कमेंट वगैरह करते हो, सैटरडे इवनिंग तक आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस, कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसने कुछ नहीं पढ़ा, उसके अगर आप चाहते हो कि ये पोर्शन लाया जाए, या फिर आपने कुछ पढ़ा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है जैसे आपके नंबर बन सके, अगर आप मुझे आज वीडियो देखने के बाद या कल सैटरडे मॉर्निंग को भी या सुबह 11-12 बजे तक आप मुझे बताते हो, तो मैं वो कंटेंट तैयार करके आपको वीडियो डिलीवर कर लूंगा, तो आप सभी को तैयार कर सकते हो। ऑल दी बेस्ट, मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू, जय हिंद।